आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में मैं दिया कि दिए गए चित्र में संयोजित संधारित्रों के बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान होगा। यानी यहाँ से हमें एक परिपथ चित्र दे रखा है जो कि इसमें ए और बी बिंदु पर हमें तुल्य धारिता का मान निकालना है। तो पहले अगर यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक तरह से ये इस तरह का अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है। इसको अगर थोड़ा सही अरेंजमेंट अगर करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ से क्या है, ए बिंदु पर क्या है, दो संधारित्र जोड़ रखे हैं। फिर दो संधारित्र क्या है, दो संधारित्रों से यहाँ पे एक मतलब एक वायर के द्वारा इस संधारित्र को जोड़ा गया। तो इसका अगर सही डायग्राम अगर बनाना चाहें तो वो किस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे मान ली ये कोई मेरा क्या था, ए बिंदु था। ठीक है, इस ए बिंदु के साथ क्या है, ये एक संधारित्र इस तरीके से जुड़ा हुआ है जो कि क्या है 5 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है। ठीक है, दूसरा संधारित्र इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। ठीक है, जो कि क्या है 5 माइक्रोफेरेड का संधारित्र। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक संधारित्र क्या है, एक संधारित्र क्या है जो कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि जो यानी दोनों पॉइंटों के बीच में यहाँ पे इस तरीके से ये संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक संधारित्र इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, ये संधारित्र जो कि क्या है, इसकी धारिता भी हमें दे रखी है 5 माइक्रोफेरेड की धारिता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो इस संधारित्र के बाद में क्या है, दोनों से एक एक वायर निकल रहा है। तो मैंने क्या निकाल दिया, यहाँ से दोनों से एक एक वायर निकाल दिया और उसके साथ क्या है, एक संधारित्र जुड़ा हुआ है जो कि क्या है 5 माइक्रोफेरेड का, और इसके साथ भी एक संधारित्र जुड़ा हुआ है जो कि क्या है 5 माइक्रोफेरेड का। और ये दोनों 5 माइक्रोफेरेड के संधारित्र क्या है, यहाँ पे एक बिंदु पे जुड़े हुए हैं। तो एक बिंदु पे मैंने इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, और इस बिंदु के बाद में एक संधारित्र वो जुड़ा हुआ है जो कि क्या है 5 माइक्रोफेरेड का, वो भी। ठीक है, ये हो गया बी बिंदु हमारा, और ये भी 5 माइक्रोफेरेड का है और ये भी 5 माइक्रोफेरेड का है। इसका मतलब अब क्या हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ से हल हो गया। इसके लिए अगर देखें तो यहाँ से क्या है, एक तरह से दोनों का जो संधारित्र है, एक तरह से ये 5 माइक्रोफेरेड का है और ये भी क्या 5 माइक्रो, ये भी 5 माइक्रो 5 माइक्रो। ठीक है, और इसके बीच में एक संधारित्र इस तरीके से जोड़ रहेगा। तो यहाँ से ये जो व्यवस्था बन रही है हमारी व्यवस्था, ये क्या बन रही है, एक तरह से व्हीट स्टोन सेतु की तरह बन रही है। तो अगर देखें तो इसकी धारिता क्या है, C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है, इसकी धारिता C4 है। तो यहाँ से अगर व्हीट स्टोन ब्रिज के अनुसार अगर देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 बटा C2 करके अगर देखें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, C3 बटा C4 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखें तो सभी धारिताएं क्या है, समान है। तो यहाँ से जो हमारा मान है वो क्या एक तरह से बराबर आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एक तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो यहाँ से जो इसमें जो करंट फ्लो होगी या यहाँ से जो चार्ज आएगा, जो आवेश जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर अगर धारा ही जीरो जा रही है तो यहाँ से जो आवेश में परिवर्तन, आवेश में प्रवाह की दर होगी, वो भी क्या होगी, एक तरह से जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। इसको हटाएंगे तो यहाँ से अब इसका जो परिपथ चित्र बनेगा वो किस तरीके से बन जाएगा, वो इस तरीके से बन जाएगा। यानी दो संधारित्र क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, और नीचे की तरफ दो संधारित्र श्रेणी क्रम में, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। और उसके बाद में ये संधारित्र हमारा ऊपर यहाँ से जुड़ा हुआ है जो कि क्या हो गया बी बिंदु, और ये हो गया ए बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 5 माइक्रोफेरेड का, और बाकी ये भी क्या होंगे, 5 के होंगे। ठीक है, इस तरीके से 5 के होगा। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो ये दो संधारित्र हैं वो क्या है, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में। तो ये श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों की संधारित्र की जो धारिता है वो पहले हम यहाँ पे वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो ये धारिता हमने मान ली यहाँ पे C1, एक तरह से इसकी धारिता C1 डैश है और इसकी धारिता C2 डैश है, इस तरीके से मान ली हमने। ठीक है, अब ये C1 डैश और C2 डैश अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या है, हमारे पास इन दोनों की धारिता श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में अगर है तो श्रेणी क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध अगर निकालते हैं, दो श्रेणी क्रम में अगर इस तरीके से अगर कोई दो श्रेणी क्रम में हमारे पास क्या है, इस तरीके से दो संधारित्र जुड़े हों और उनकी तुल्य धारिता हमें निकालनी होती है, तो वो C तुल्य बराबर क्या होता है, ये मान लेते हैं इसकी धारिता C1 थी, इसकी धारिता C2 थी। तो इनके दो धारिताओं का दो अगर तुल्य धारिता निकालें तो ये क्या होता है, 1/C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। ये कैसे आता है, यानी अगर श्रेणी क्रम में बात करें तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमारा आवेश का मान क्या रहता है, समान, और विभवांतर का मान क्या रहता है, असमान। और इसको अगर हल करके लाते हैं तो जो इसका जो मान आता है 1/C तुल्य
बराबर क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से जो हमारा मान है यानी उसके व्युत्क्रमों के यानी प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रमों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें C1 और C2 का मान क्या है, एक तरह से 5 दे रखा है। तो इसका मतलब इसके लिए जो C1 डैश का मान अगर निकालना चाहूँगा यहाँ से, तो C1 डैश क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5 × 5/5 + 5। ठीक है, तो यहाँ से जो मान आएगा वो आ जाएगा 25/10, जो कि किस में आएगा, ये माइक्रोफेरेड में आएगा। ठीक है, और यहाँ से जो मान आएगा वो आ जाएगा 2.5 माइक्रोफेरेड। अब हमें यहाँ पे इसमें भी 5 दे देंगे, तो C2 डैश भी क्या होना चाहिए, एक तरह से 2.5 माइक्रोफेरेड ही आना चाहिए। तो इसका मतलब C1 डैश और C2 डैश हमारा क्या हो गया, एक तरह से C1 डैश और C2 डैश क्या हो गया, इसकी हमने क्या है यहाँ पे जो धारिता निकाली है, जो C1 डैश है वो क्या है, इन दोनों की तुल्य धारिता हमने निकाली है। ये दोनों संधारित्र हैं, इन दोनों की क्या निकाली है, तुल्य धारिता। तो यहाँ से अब इसका जो परिपथ बनेगा वो एक तरह से किस तरीके से बन जाएगा, वो ऊपर एक संधारित्र एक समान ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये 2 संधारित्र हो गए और ये एक संधारित्र हमारा इस तरीके से जुड़ा ही था, जो कि क्या था 5 माइक्रोफेरेड। अब ये जो संधारित्रों की धारिता होगी कितनी होगी, 2.5 माइक्रोफेरेड, और इसकी भी होगी 2.5 माइक्रोफेरेड। ये हो गया हमारा ए बिंदु और ये हो गया हमारा बी बिंदु। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर 2 संधारित्र हमारे समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं तो उनकी 2 धारिता होती है इस तरीके से। अगर देखें 2 संधारित्र हमारे समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं तो और उनकी धारिताएं मान लेते हैं C1 और C2 हैं, तो क्या हो जाता है, इसकी तुल्य धारिता अगर निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, इसके बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर देखें तो इसकी जो तुल्य धारिता अगर दोनों की निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीजगणितीय योग हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर बीजगणितीय योग हो जाएगा तो ये दोनों को 2.5 + 2.5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, C डैश या C डबल डैश हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। C डैश लिख दिया तो ये हो जाएगा 2.5 + 2.5 बराबर, जो कि कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मान है हमारा वो क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड, और इसके समय यहाँ पे एक श्रेणी क्रम में और जुड़ा हुआ जो कि कितना है 5 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, तो ये बी बिंदु हो गया और ये हो गया हमारा ए बिंदु। अब हमें पता है कि 2 संधारित्र दोबारा यहाँ पे क्या हो गए, एक तरह से श्रेणी क्रम में आ गए। अगर ये श्रेणी क्रम में आ गए यहाँ पे, और हमें पहले ही पता है कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों का क्या होता है, एक तरह से व्युत्क्रमों का योग होता है। इसका मतलब यहाँ से इन दोनों का अगर तुल्य निकालेंगे, जो C तुल्य धारिता निकालेंगे, C तुल्य अगर निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा 5 × 5/5 + 5, जो कि किस में आएगा, ये माइक्रोफेरेड में आएगा। और इसको अगर हल करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 25/10 बराबर, और किस में आएगा, ये माइक्रोफेरेड में आएगा। इसका मतलब यहाँ से जो धारिता होगी इसकी, ठीक है, जो बाद इसकी ए और बी बिंदु पे जो धारिता होगी CAB बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से 2.5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा, और ये ही हमारा क्या है इसका आंसर। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।